संघर्ष से ही शक्ति का निर्माण होता है। मूसली खाने से कुछ नहीं होता। आज का देश भारत मूसली के पीछे पड़ा हुआ है। व्हाइट मूसली, ब्लैक मूसली, यौवन वर्धक दवाएं खा रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा भयंकर। अरे भैया, हम कह रहे हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्किल का ग्रुप है व्हाट्सएप, उसमें 55 साल तक के लोग हैं, वो भेज रहे हैं क्या भेज रहे? सालम पंजा, सफेद मूसली और ये सब घोट घाट के रात में दूध के साथ पियो। उससे क्या होगा? यही बात, उससे हार्ट अटैक होगा भाई। डॉक्टर जो हैं, नहीं, उससे यौनवर्धक होगा। हाँ हाँ, खूब यौनवर्धक आएगा, दिल निकल के बाहर आ जाएगा। ऐसा ना भाई, ऐसा है। इस देश का आदमी मन को मजबूत नहीं करना चाहता, लिबिडो को मजबूत करना चाहता है। गजब आदमी है, और अगर उससे कह दो तो नाराज हो जाता है। लखनऊ में भाई, इंग्लैंड लंदन गए हो? नहीं। कोई विदेश यात्रा? हाँ, अमेरिका गया हूँ। अमेरिका में कहीं दीवार पे लिखा था निराश पुरुष मिले? अरे यार, वहां तो जाना हो गए, वहां कहीं लिखा था निराश पुरुष मिले? यहां लिखा होता है दीवालों पे, बड़ी प्यारी प्यारी लाइन लिखी होती, बचपन की गलतियों के शिकार। अरे बचपना है, वहां कौन सी गलती होती है? फिर लिखा है निराश पुरुष मिले, तो उनको मिलते भी हैं जाके? फिर कहीं नहीं लिखा निराश औरतें मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ महामाई है, शक्तिशाली लोग कहते हैं बड़ा तुम औरतों का पक्ष लेते हो। मैंने कहा मैं काहे लूंगा औरतों का पक्ष? कहीं दिखाओ किस दीवार पे लिखा है निराश औरतें मिले। और उसकी सिर्फ एक वजह है, शक्ति जब भी बढ़ेगी, भाई घोड़ा बैठता ही नहीं। आर्मी में कहा जाता है कि घोड़ा बैठ जाए गोली मार दो। कितनी ताकत है घोड़े के अंदर, वो सोता भी खड़े होकर है, चना खाता है, ये मैगी खा रहा है। अरे ये सब ऐसा नहीं, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं सीरियसली ले रहा हूँ। पर मैं देख रहा हूँ कितनी आप रिलेटेबल बातें कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि ये जनरेशन बहुत वीक है? नहीं, ये जनरेशन ध्यान नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है। एक नॉवेल पढ़ रही है, रील देख रही है। रील में तो खैर फिदा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बुरी चीजें नहीं है। थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान के लिए बनती है, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। भाई आप या तो न्यूक्लियर रिएक्टर बना लो, वो आपको बिजली देगा, या आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो, आपका विनाश कर देगा। लेकिन 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा तो पढ़ती नहीं है। जैसे ये लिटरेचर को भी पढ़े, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ ले। आते लोग हमसे पूछते हैं सर राजा कैसे बनते हैं? मैंने कहा दिनकर को पढ़े? दिनकर को नहीं पढ़े। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? क्वेश्चन कर रहा कवि कि वसुधा का नेता कौन हुआ, पूरी दुनिया पे किसका कब्जा रहा, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता भगवान बुद्ध। ये सब कौन लोग हुए? अगर हम उनपे नजर डालें, सिकंदर, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, ये सब दुनिया के बड़े फेमस नाम है जी, जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। क्या काम है चैलेंजेस का? यहां लोग भाग रहे हैं, आज के लड़के चैलेंजेस, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कह रहे नींद नहीं आ रही है। 18 साल लड़का 9 दवा खा रहा है। मैंने कहा वो भैया रात में अपने आप सर हिलने लगता है। गजब रोग है यार। चलिए रात में सर ही हिल रहा। हाँ, रात में भैया अपने आप ऐसे हिल रहा है। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। तो मेंटल हेल्थ को बड़ा चैलेंज मानते हैं? आपको लगता है ये वेस्टर्न आइडिया है, बकवास है सब? नहीं, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ सारा खेल। मैंने अपने कमरे में 3 फोटो लगा रखी, एक दुर्योधन की, एक स्टीफन हॉकिंस की, एक भगवान कृष्ण की। दुर्योधन की इसलिए लगा रखी है कि पूरा शरीर मजबूत है, दिमाग खराब है।
मतलब वो आदमी अपने भाभी का कपड़ा उतार रहा भरी सभा में, भाई तेरी दुश्मनी है भीम से, तू भीम से लड़ा। भाभी का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि वो एक लेडी है, तेरी लड़ाई है, तू ताकतवर है। कहते हैं दुर्योधन के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, पर उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ था। औरत को नंगा करोगे भरे दरबार में? और ये जो बुजुर्ग उसके बैठे थे, बड़े लोग सिंपैथाइज होते हैं, ये भगवान कृष्ण ने यार बताओ भीष्म पितामह को भी मरवा दिया, अच्छा किया, डिजर्व करते थे मरना। किसी बुजुर्ग के सामने अपने ही घर की औरत की साड़ी उतारी जा रही है और आप तमाचा नहीं मार सकते उतर के? इतने ज्यादा आप सिंहासन से बंधे हुए हैं। सबको मारा जाना था। एक फोटो है स्टीफन हॉकिंस की, पूरा शरीर खराब है, दिमाग ठीक है। 51 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले उस आदमी। और एक फोटो भगवान कृष्ण की, दिमाग भी ताकतवर है और शरीर भी ताकतवर है। महाभारत के मैदान में जब भीष्म पितामह ने मारे बाण 3-4 लाख और अर्जुन का रथ तहस नहस हो गया, भगवान कृष्ण रथ का पहिया उठाते हैं और भागते हैं भीष्म पितामह की तरफ। वो फोटो बहुत हिंदू घरों में है, बहुत घरों में, करेक्ट। कब भीष्म पितामह कहते हैं कि भाई गलती हो गई। कृष्ण ने कहा जब तुझे पता है मैच फिक्स है, मैं अंपायरिंग कर रहा हूं, बोले भाई है सॉरी है। बस ऐसा ही आदमी भगवान है, जिसको ये पता है किसको प्रेम देना है। आज का आदमी सबको प्रेम दे रहा है। सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, क्यों? सर पता नहीं क्यों नहीं कर रही है सर, तो दूसरी बना ले। भाई मैंने कहा भाई मैं रौनक को प्रेम दे रहा हूँ, रौनक कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं क्यों दूंगा? नहीं दूंगा। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ना, यही तो नियम है। प्यार में ये नियम नहीं होता ना। अरे एकदम है। वो कहते हैं लव में कोई रूल नहीं होता, नियम नहीं होता कुछ। ये गरीब लोग अमीरों से कहते हैं, ये भिखमंगों की एक राजनीति है। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। अरे भिखमंगे, जब तुझे पता था कि लड़की चांदी के दीवार के पीछे है, तू चांदी की दीवार बना देता, लड़की दीवार पकड़ लेती, तू लड़की पकड़ लेता। इतना सिंपल फॉर्मूला। नहीं, पर यहाँ पे आपका वो पॉइंट भी है ना सर, यहाँ की अगर लड़की बेइज्जती करती है तो यहाँ से लड़का चेंज हो सकता है। लड़की बेइज्जती नहीं करेगी अगर आप धनुष तोड़ सकते हो तो। नहीं, लेकिन अगर बेइज्जती करी तो आप धनुष तोड़ने लायक हो सकता है, बन जाओ, इसी में मोटिवेशन ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, वो वही है, ओरिजिनल मोटिवेशन यही है। अच्छा, अगर किसी, जो लोग कोएड में नहीं पढ़े वो बहुत स्मार्ट नहीं होते। ज्यादातर स्मार्ट कौन से लड़के हुए? जो कोएड में पढ़े। अपवाद सब जगह है। जैसे मैं देखता था, मैं फातिमा स्कूल में पढ़ता था, कोएड था। मेरी सोसाइटी के लड़के टॉमसन इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, वहां सिर्फ लड़के पढ़ते थे। तो वो बाल वाल बिखरा रहता था, शर्ट वर्ट बिखरी रहती थी। तो मैं कहता, कहा गुड्डू कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हैं। ऐसे क्या करे, स्कूल जाओ चाहे नर्क जाओ यार, बात बराबर है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। नहा धो के शैम्पू पुला के 4 बार बॉल इधर उधर झटक के। तो इस दुनिया में पुरुष की सारी कोशिश तो स्त्री को प्रभावित करने की तो है।